सो फ्रेंड्स, आज हम टेपर्ड रॉड में इलोंगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी कोई भी टेपर्ड रॉड टेपर्ड तब कहलाती है जब उसके डायमीटर में विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ चेंज आता है। तो मान लिया किसी एल लेंथ की एक टेपर्ड रॉड को लिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें फ्रॉम दिस डायमीटर टू दिस डायमीटर साइमल्टेनियसली इसमें चेंज आ रहा है। इस टाइप की रोड को हम टेपर्ड रोड कहते हैं। अगर हम इस सेक्शन की बात करें, मान लिया डायमीटर D2 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और कोई लोड P अप्लाई करने पर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो σ2। अगर इंड की बात करें, लेट द डायमीटर इज D1, एरिया इज A1 एंड स्ट्रेस डेवलप्ड इज σ1। और किसी एक पट्टी को कंसीडर करने पर जिसके रिस्पेक्ट में हम एलोंगेशन का पता लगाएंगे। मान लिया इस पट्टी का डायमीटर D, एरिया A और स्ट्रेस डेवलप्ड इज σ। सो दैट अभी हम इस टेपर्ड रॉड की एलोंगेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लोड P का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह इक्वली होगा। सो दैट σ1 A1 इज इक्वल्स टू σ2 A2 इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A। अब हम सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, एट द एंड पर पता कर लेते हैं। σ2 A2 अपॉन A विच इज पाई D स्क्वायर अपॉन 4, पाई D2 स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन पाई D स्क्वायर अपॉन 4। दैट कैन बी σ2 इंटू D2 स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। अब बात करते हैं हम D2 स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलोंगेशन की। इलोंगेशन विद रिस्पेक्ट टू, मान लिया इस पट्टी की थिकनेस dy है और ये y डिस्टेंस पर सिचुएटेड है फ्रॉम द फ्री एंड। तो इलोंगेशन अपॉन dy में इलोंगेशन की बात करें तो एक्चुअल लेंथ dy इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन e। सो दैट इलोंगेशन विल बी सिग्मा अपॉन e इंटू dy। सिग्मा इज इक्वल्स टू σ2 D2 स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर E इंटू dy। नाउ अब बात करते हैं एलोंगेशन की। तो इन सिमिलर ट्राइंगल D2 अपॉन D, इस पोर्शन को थोड़ा आगे बढ़ाने पर लेट द लेंथ इज L डैश, ये आपका डायमीटर D2। तो D2 सिमिलर ट्राइंगल में D2 अपॉन D विल बी दिस लेंथ मीन्स L डैश माइनस L अपॉन D। फॉर D L डैश माइनस L प्लस y, so L dash minus L plus 5, so that elongation डेल्टा L से डिनोट करते हैं will be σ2 अपॉन E L dash minus L अपॉन L dash minus L प्लस y का होल स्क्वायर इंटू dy। फ्रॉम पोर्शन 0 टू L हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे हमारा नेट इलोंगेशन मिलेगा। नेट इलोंगेशन विल बी 0 टू L σ2 अपॉन E L dash minus L स्क्वायर अपॉन L dash minus L प्लस y का स्क्वायर इंटू dy।
सिग्मा 2 अपॉन ई एल डैश माइनस एल अपॉन स्क्वायर कांस्टेंट लेने पर 0 to L dy अंदर बचेगा and that can be sigma 2 upon E L dash minus L square माइनस हो जाएगा 0 to L. Integration I think not so tough. 1 upon सिंपल एक कांस्टेंट 1 upon x स्क्वायर मानने पर x की पावर -2 हो जाएगा और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में भी +1 हो जाता है और अपॉन वैल्यू -2 + 1 हो जाता है। तो -2 ये अब 1 अपॉन हो जाएगा क्योंकि x की पावर -1 होगा तो 1 अपॉन वैल्यू एंड -1 सो दैट एल वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं और 0 को भी पुट कर देते हैं। तो सिग्मा 2 अपॉन ई एल डैश माइनस एल स्क्वायर एंड दैट विल बी -1 अपॉन एल से एल कट गया। जब हम यहाँ पर माइनस करके एल प्लस एल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एल डैश माइनस एल प्लस 0 so that now the delta L will be equals to sigma 2 L dash minus L square upon E and that will be 0 so L dash upon L dash minus L dash minus L which is in negative plus L dash so L dash से L dash कट जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस L बचेगा so that delta L will be sigma 2 L dash minus L dash से एक L dash minus L dash यहाँ पर कट चुका अपॉन E और यहाँ पर जो आएगा L अपॉन L dash आ जाएगा जिसको हम कंक्लूड करके लिख सकता है बाय सिमिलर ट्रायंगल L dash minus L upon L will be L dash minus L means ये D2 upon L is what D1 so that delta L will be equals to sigma 2 L upon E into D2 upon D1 and sigma 2 will be equals to P upon A2 E D2 upon D1 A2 is equals to P pi by 4 D2 square E into D2 upon D1 4 ऊपर चले जाएगा D2 से एक D2 कट जाएगा so the net elongation will be 4P upon pi D1 D2 into E ये फॉर्मूला किसी भी टेपर्ड रॉड में अप्लाइड लोड P लगाने पर हुए elongation का है इससे हम इजीली elongation को कैलकुलेट कर सकते हैं।